आप कब अपनी सीट जारी करेंगे? इससे तो जहाँ बड़े भाई हो छोटे भाई की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी बैठक होती है, बाद में लिस्ट जारी हो जाती है। थैंक तो संजय निषाद को आपने सुना, जो कि हिस्सा लेने के लिए पहुंचे इस बैठक में, जो आज बुलाई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। तो एनडीए की जो सहयोगी दल है वो आज इसमें शामिल होंगे और उसके बाद आगामी जो टिकट वितरण होना है जो बाकी सीटों के लिए, उसमें इनका नाम जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। धीरेन्द्र सर, मैं आपके पास आऊंगा। आज इस तरीके से जो बाकी अब बचे हुए प्रत्याशियों का चयन होना है और आरएलडी के रुख की अगर हम बात करें तो अभी तक वो विधानसभा में समाजवादी पार्टी के साथ में थे, उनके मुद्दे अलग थे, उनकी विचारधारा जो है वो कहीं ना कहीं अलग थी। हालांकि पहले भी एनडीए में रही है आरएलडी, तो एक लंबे वक्त के बाद अब वो जयंत के नेतृत्व में आरएलडी जो है वो एनडीए का हिस्सा बन रही है। कितना वो प्रभाव डाल पाएंगे, खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें? एलडी तभी वो अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर पाई थी, उनके 5 सांसद जीते थे जब वो एनडीए में थी। उसके बाद कभी 5 सांसद वो नहीं जीता पाए हैं। रही बात उनकी कि उनके आने का फायदा क्या है, बीजेपी को उसका सबसे बड़ा फायदा तो किसान आंदोलन में जो मिलना था वो मिल गया। यहाँ इससे ज्यादा उनको कोई राजनीतिक तौर पर बहुत फायदा उस तरह से आरएलडी देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आरएलडी का एक सेलेक्टेड वोट बैंक है जो एक जाट समुदाय है। इसके अलावा बाहर किसी भी उसमें उनका कोई बहुत ज्यादा वोट अपील नहीं है, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर्स है वो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी को प्रेफर करता है, कम से कम वेस्टर्न यूपी की। लेकिन 2 चीजें जरूर हैं कि उनके होने से एक परसेप्शन बनता है, उस परसेप्शन के साथ और चूंकि जिस तरह से आरएलडी राजनीतिक तौर पर एक हाशिए पर थी, क्योंकि इस बार भले ही उसने 8 सीटें जीती हो, एक विधानसभा उपचुनाव में जीती, 9 मिला के उसके भले ही वो हो, लेकिन वो अपना आधार खो रही थी। अगले 5 सालों तक उसको विपक्ष में बैठना है। इसके अलावा 2 बार वो चुनाव हार चुके हैं, लगातार 2 बार। अब चूंकि चौधरी जयंत है जी नहीं रहे हैं, लेकिन वो भी 2 बार लगातार चुनाव हारे और 0-0 सांसद के साथ आप राष्ट्रीय राजनीति में अपनी 0% जब धमक रखते हो तो आपको बदलाव की जरूरत है। तो सबसे ज्यादा जरूरत आरएलडी को थी कि वो इसमें शामिल होकर अपना हिस्सा ले और अपने आप को लोकसभा में प्रस्तुत कर सके, कह सके। तो मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत फायदेमंद है और वो बहुत ज्यादा इस पर अड़ने वाले नहीं है, क्योंकि बहुत पहले ही ये तय हो चुका था। क्योंकि ये तो गणित किसी को भी समझ में आता है कि 7 सीटों में और 2 सीटों में कितना अंतर है। तो इसीलिए अगर जयंत चौधरी इस तरह से कहना चाहें कि नहीं हम लोगों को वो सीट नहीं दी जा रही थी या वो दी जा रही थी, जैसा कि तमाम अटकलें थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल साफ है कि आरएलडी को अपने अस्तित्व के लिए कम से कम राष्ट्रीय राजनीति में इसीलिए उसको इसमें शामिल होना पड़ा, क्योंकि सपा के गठबंधन के साथ वो अभी भी इस बार भी वो जीतने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि पिछली बार का जो सबसे डेडली कॉम्बिनेशन था बसपा समाजवादी पार्टी और उनके साथ आरएलडी, उसमें भी अजीत सिंह चुनाव हारे, जयंत चौधरी चुनाव हारे। तो लिहाजा जयंत चौधरी जिस बागपत सीट को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, छपरोली के साथ जो चौधरी चरण सिंह जी का रिश्ता है उसको याद रखना चाहते हैं, तो उनके लिए मजबूरी थी। तो इसीलिए अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि बागपत और बिजनौर यही 2 सीट है जो उनको दी जाएंगी। और सत्यपाल सिंह, जो चौधरी सत्यपाल सिंह है, जो मुंबई पुलिस कमिश्नर पूरे रहे हैं, उनको जरूर 2 बार से जीतने के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको धक्का लगेगा, लेकिन ये राजनीति का एक हिस्सा है। और आरएलडी के आने से, परसेप्शन से और जीत का अंतर जरूर बढ़ जाएगा बीजेपी का इन सीटों पर। जी बिल्कुल। तो लगातार न्यूज स्टेट पर हर एक अपडेट जारी है और हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग सीटों से जो प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है।